हेलो फ्रेंड्स, ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है। सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देखिए, आज हम 3 और 4 नंबर के कान्हा जी को ये ड्रेस पहनाने के लिए बनाई है। तो आप चाहें तो इसको 5 नंबर को भी पहना सकते हैं। यहाँ देखिए, हमने चोली भी खुली बनाई है और ऊन है तो थोड़ा सा टाइट भी होता है तो खुल जाता है। तो इस तरह हमने ये डिज़ाइन बना दिया है और ये हमने यहाँ पर इनकी छोटी सी कैप भी बना दी है। तो आशा है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमने यहाँ चोली भी कैसे बनानी है वो भी बताया है और नीचे घेर कैसे बनाना है। और डोरी देखिए, हमने इधर आगे डोरी बना रखी है। आप चाहें तो ये साइड रख लीजिए, चाहे तो बैक साइड में रख लीजिए। आपको दोनों साइड, जिस साइड में भी आप चाहें तो आगे रख सकते हैं। इस तरह ये हमारी इनकी टोपी बन गई। तो आशा है ज़रूर अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, पूरी वीडियो देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमने कैसे इसको बनाया है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे। हमने यहाँ देखिए डार्क पिंक रानी कलर का हमने ऊन ले लिया है। बेबी सॉफ्ट ऊन है, बहुत सॉफ्ट है। इतनी जितना सॉफ्ट हो कान्हा जी की ड्रेस के लिए उतना अच्छा है। ये हमने ऊन लिया और 1.75 mm का क्रोशिया लिया। अब अपने ऊन के हिसाब से क्रोशिया मोटा पतला ले लें। ये देखिए, यहाँ पे हम चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। एक्चुअली हमने 15 चेन बनाई, 2 चेन हमने एक्स्ट्रा बनाई। अब हम यहाँ पे 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। 3 का 2 किया, 2 का 1 किया। इसको फिर से यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे हमने 3 का 2, 2 का 1, फिर से चेन में डालेंगे। 3 का 2, 2 का 1। इस तरह हम अपना पूरी लाइन जो है वो डबल क्रोशिया की बना लेंगे। चलिए बना लें। ये सब में एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम 1 2 चेन बनाएंगे, इसको पलटी कर लेंगे और सब में हम 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक एक देखिए, एक उसी चेन में ये दूसरा डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, उसकी नेक्स्ट चेन, उसी चेन में वापस से डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर डबल क्रोशिया नेक्स्ट चेन में और उसी में एक और डबल क्रोशिया। इसी तरह हम एक एक चेन में हम 2 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो चलिए बना लें। देखिए, लास्ट में हम आ गए। लास्ट में भी हम यहाँ 2 डबल क्रोशिया बना देंगे और एक हम यहाँ चेन में, जब हमने 2 चेन बनाई थी, चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम 1 और 2 चेन बनाएंगे। इस तरह इसको पलटी कर लेंगे। अब हम 1 2 3 4 और 1 5 हम यहाँ डबल क्रोशिया बना दें। ये देखिए, इस तरह हमने 5, देखिए हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम 1 2 3 4 5 6 छोड़ के 7 में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने डाल दिया। अब हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 छोड़ के 7वें में हम 1 2 3 4 5 6 और 7वें में हम डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4, लास्ट की चेन में हमने ये डाल दिया 5। देखिए, इस तरह से ये हमारी, देखेंगे इस तरह ये हमारी चोली, ये देखिए चोली तैयार हो गई। अब हम यहाँ पर
वापस से 1 और 2, यहाँ पे हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जितना हमारे पास चेन है, जितना हमारे पास यहाँ पे ये सब डबल क्रोशिया हैं, उसके ऊपर हम एक एक के ऊपर एक एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। चलिए बना लें। देखिए सब में एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब लास्ट में आए, लास्ट में भी हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लें। इस तरह ये हमारी चोली कंप्लीट हो गई। अब हम 1 2 चेन डाल के पलटी किया। अब हम यहाँ पर सब के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। जितने हमारे पास चेन है सब में हम 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। 1, उसी में वापस डाला 2, फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, उसके बाद उसी में वापस से 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया और उसी जगह पे दूसरी बार डबल क्रोशिया। इस तरह ये हमारे पास जितने फंदे हैं ये डबल क्रोशिया हैं, सब में 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। देखिए क्योंकि हमने पहले सिंगल सिंगल था, अब हम डबल डबल एक एक में 2 डबल क्रोशिया डाल दें। तो चलिए पूरी लाइन बना लें यहाँ तक, फिर दिखाते हैं आप। देखिए लास्ट में हमने सिंगल डबल क्रोशिया बना दिया। अब हम यहाँ पे इसको ये वाली चेन से ज्वाइन कर दें, स्लिप से इससे इसको ज्वाइन कर दें। ये देखिए इस तरह ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पर येलो कलर का धागा लगाएंगे। अब हम यहाँ एक इस पे हम 1 2 3 चेन बनाए। अब हम यहाँ पर इस तरह से एक हमने डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन बनाई, फिर हमने उसी में डबल क्रोशिया बना दिया, फिर हमने चेन बनाई और एक छोड़ के दूसरी चेन में हमने फिर से 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक और जो 2 छोड़े थे हमने पहले वाले में हमने एक छोड़ के हम यहाँ पर ये देखिए एक छोड़ा और इसमें हम 1 और 2 चेन बनाई, उसी में वापस से हम ये डबल क्रोशिया बना दिए। तो इस तरह हम फिर से एक चेन बनाएंगे, फिर से हम एक छोड़ेंगे, उसके अंदर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम एक छोड़ के अगले में हम फिर से ये देखिए 1 और 2 चेन बनाए, उसी में हम फिर से बनाएंगे। देखिए इस तरह हम अपना पूरा सर्कल बना लेंगे। देखिए हमने वी बना दिया। अब हमने 1 2 3 ये जो 3 चेन बनाई थी उसमें हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। अब 1 2 और 3। अब हम यहाँ पे 1 और 2 ये 2 चेन बनाए, डबल क्रोशिया बनाया, 1 चेन बनाएंगे, फिर से हम यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। अब हम वापस से 1 चेन बनाएंगे और ये जो है इसको हम फ्रंट पोस्ट बना देंगे, फिर 1 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट के अंदर हम 1 2 बार चेन डबल क्रोशिया और यहाँ पे हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन बनाएंगे, फिर हम फ्रंट पोस्ट बना देंगे। इस तरह हम अपनी लाइन को कंप्लीट करेंगे। 1 और 2, फिर 1 चेन बनाएंगे, फिर इसके अंदर हम 1 और 2 इस तरह हम बनाते जाएंगे। देखिए लास्ट में हमने यहाँ पे 3 चेन डाली थी, उसके अंदर डाल स्लिप से ज्वाइन कर दें। अब हम ये जो धागा है इसको हम यहाँ पे इस तरह काट देंगे।
और अब हम खाली येलो से ही बनाएंगे। 1 2 2 चेन बनाई। उसके बाद हम यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमने 1 2 3 चेन बना दी और यहाँ पे हम इसको स्लिप से ज्वाइन करेंगे। अब 1 2 2 चेन। अब हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, यहाँ हमारे अभी 3 हो गए। देखिए 1 2 और ये 3 हो जाएंगे। अब 1 चेन बनाएंगे और वापस से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। देखिए इस तरह से हमारे फिर 1 चेन बनाएंगे और यहाँ हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह फ्रंट पोस्ट बना देंगे। इसी तरह हम अपना पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। इसी तरह भी हमने 3 डाला है, फिर 4 डालेंगे, फिर 5 डालेंगे। तो चलिए करके दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया। हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइन हमने डाल दी। पहली बार 1 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 3 4, अब लास्ट में हमने 5 5 डबल क्रोशिया बना दिए। 1 2 3 4 5, इस तरह हमने सब में 5 5 डबल क्रोशिया बना दिए। और ये हमारा ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो। यहाँ पे 1 2 3 ये हमने यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से हम ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारे, इस तरह से इसको भी हम धागे को यहाँ बंद कर देंगे। यहाँ से धागा काट के ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसको पहले हम इस तरह धागे को अंदर की साइड में करेंगे। यहाँ भी एक बार गांठ लगा लेंगे ताकि हमारी गांठ अगर बाई चांस वहाँ से खुल नहीं जाए। और इस तरह हम इसको अच्छे से अंदर की साइड में कर देंगे। और जब भी आप धागा काटें तो जहाँ पे हमने गांठ लगाई उसके एकदम पॉइंट से कभी मत काटिए। हम हर बार यही बताते हैं, क्योंकि यही पॉइंट से काटने से बहुत जल्दी से गांठ खुलने का चांस रहता है। तो देखिए इस तरह अब हम ये कलर का आगे बनाएंगे। देखिए हमने कंप्लीट कर दिया। अब चारों तरफ हमारा एक जैसा हो गया। अब कहीं से भी नहीं पता चलता कहाँ से हमने स्टार्ट किया, कहाँ से एंड किया। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला धागा वापस लगाएंगे जिस धागे का हमने चोली बनाई है। अब कहीं से भी लगा लीजिए। देखिए हम यहाँ से लगा लेंगे। यहाँ से हम इस तरह 1 2 और 3 हमने बना लिया। अब हम एक एक के अंदर 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ तो हमने एक ही में 5 5 बनाए थे, यहाँ पे हम 1 1 डबल क्रोशिया में 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जितने हमारे पास यहाँ है ये देखेंगे। बना ली। अब हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 डबल क्रोशिया, इसी में दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन बनाएंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया, उसी में हम वापस से 1 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह हमने ये बना लिया। अब हम एक एक के अंदर 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चेन में 1 बनाएंगे। 1 2 3 4 ये हमारा 5 डबल क्रोशिया हो गया। मैंने नीचे 5 डबल क्रोशिया बनाए थे, यहाँ भी 5 बना दी। अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम एक, अब हम क्या करेंगे, इस तरह पकड़ेंगे। ये देखिए इस तरह पकड़ के 1 चेन बनाएंगे, 2 चेन बनाई। और यहाँ पे ये जो हमारे हमने फ्रंट पोस्ट में हमने 1 1 से पहले और 1 1 बाद में चेन बना। देखिए हमने यहाँ 5 के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम इस तरह पकड़ेंगे और इसको 1 चेन डालेंगे और यहाँ से हम ये देखेंगे, यहाँ से हम नीचे से लेके इसको 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन बनाएंगे,
ये देखिए, आपको ध्यान है नीचे से लेना है। ये देखिए, यहाँ से नीचे से हम इस तरह क्रोशिया को निकालेंगे और यहाँ सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे नेक्स्ट वाले में फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे। इस तरह हमको इसमें सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर एक चेन लेंगे और यहाँ पे भी हम लास्ट में ये जो हमने यहाँ था, यहाँ भी हम इस तरह सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए, इस तरह से ये हमारे पास सिंगल क्रोशिया आ गया। अब हम यहाँ से इसको इस तरह निकाल लेंगे। इसको जो येलो है वो उसको हम इधर इस तरह करेंगे और यहाँ पे हम इस तरह सिंगल ले लेंगे। अब हम यहाँ से भी, चाहे आप ये देखिए, आप चाहे उधर से इधर आए या इधर से उधर जाए, तो आपको नीचे से ही यहाँ से, ये देखिए, यहाँ से आपको एक चेन हम लेंगे पहला इस तरह, और यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया इस तरह करेंगे। फिर एक चेन लेंगे और ये वाले को सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे। इस तरह से ये हमारा इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक चेन लेंगे और ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। देखिए, अब हम यहाँ पे आ गए। अब हम एक दो चेन लेंगे और नेक्स्ट में हम इस तरह से इसको निकालेंगे, बनाएंगे। देखिए, अब हम एक एक में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरह से ये हमारा, ये देखेंगे, डिज़ाइन बनता जाएगा। ये वाली जो लाइन है इस साइड से आ जाएगी, ये वाली जो लाइन है इस साइड को जाएगी। तो कभी हम सेंटर में आ गए। यहाँ पे हमने एक और दो, एक ही में हमने जहाँ चेन बनाई थी दो डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चेन बनाई, उसी में हमने वापस से एक दो डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम नेक्स्ट 5 में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, जितने हमारे पास हैं उतने सब में देखिए एक एक में हम एक एक डबल क्रोशिया बना लें। अब हम इस तरह से पकड़ेंगे इसको, और ये जो हमारा पहला वाला है इसको हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे। फिर देखिए ये नेक्स्ट वाला है, इसमें हम एक सिंगल चेन क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले, आपको ध्यान रखना नीचे से लेना है, ऐसे ऊपर से नहीं लेना है। हमको क्रोशिया यहाँ नीचे से निकालना है। देखिए, फिर 2 का एक किया। अब हम वापस से ये देखिए, यहाँ से एक चेन बनाई और यहाँ से हम फिर यहाँ से एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन बनाई और फिर हम यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। फिर एक चेन बनाए, ये हम यहाँ पर ये देखेंगे लास्ट में हम आ गए हैं। इस तरह से ये लास्ट में आए और यहाँ भी हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और यहाँ से एक चेन बना के हम इसको यहाँ से हम ये साइड में निकाल लेंगे। हो गया। अब हम वापस से एक चेन बनाएंगे और यहाँ से हम फिर नीचे से ही निकालेंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर ये वाले को हम इस तरह से बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर इस तरह से, इसी तरह हम अपना बाकी का जो पूरा सर्कल है कंप्लीट कर लेंगे। अब हम इसको भी यहाँ से बना देंगे। अब हम यहाँ ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे देखिए डबल क्रोशिया बना लेंगे। समय एक एक में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो हमने बीच में एक चेन बनाई थी उसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक चेन बनाएंगे, फिर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने बना लिया। अब हम ये जो हमने चेन बनाई इसके अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया, 1 2। अब हमारे पास जितने बाकी हैं सब में हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे।
3 4 ये 5। इस तरह से ये हमारा आप देखेंगे तो ये हमारा इस तरह सर्कल आता है। तो चलिए पूरा करके फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमने चारों तरफ बना लिया है। इस तरह हम यहाँ लास्ट में आ गए। अब हम यहाँ पे इस तरह नीचे से लेके हम एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, सिंगल क्रोशिया, चेन, सिंगल क्रोशिया, फिर चेन, इसी तरह हम देखिए बनाएंगे। हमने स्टार्टिंग में भी बताया था कि कैसे बनाना है। अब फिर से एक लाइन आपको बना के दिखा रहे हैं। ये देखिए चेन ज़रूर एक डालनी है, नहीं तो चेन नहीं डालेंगे तो यहाँ से एकदम खिंच के टाइट हो जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पे एक चेन डाल देंगे। देखिए अब हम यहाँ भी इसको जॉइंट किया, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर इसको हमने ये जो फ्रंट पोस्ट डाला था उसी के दोनों साइड में हमने एक एक इस तरह बना लेना है। एक चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे इस तरह बनाएंगे, फिर एक चेन, अब हम यहाँ पे इसको इस तरह यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो आप देखेंगे ये हमारा जो ड्रेस है तैयार होगी। ये 4 और 5 नंबर को आराम से आ जाएगी। ये इतनी बड़ी है, आप 4 नंबर 5 नंबर को पहना सकते हैं, 3 को भी पहना सकते हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ से अभी हम धागा काट देंगे। अब हम यहाँ से हमने डबल इसीलिए गांठ लगा दी थी कि एक बार जो गांठ होती है वो खुल जाती है। इसके लिए डबल गांठ लगा दो तो सेफ रहता है। और अभी हम देखिए ये हमारी ड्रेस तैयार हो गई। और अब हम यहाँ पर अपने इनकी टोपी बनाएंगे। देखिए टोपी के लिए हम यहाँ पर इसको साइड करते हैं। यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 चेन बनाई और यहाँ पे हम फर्स्ट वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हम 1 2 चेन बनाएंगे और ये जो हमने रिंग बनाया था उसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कि हमने 10 डबल क्रोशिया बना दिए। ये हमने 3 चेन बनाई, 2 चेन बनाई थी। ये दूसरी चेन पे हम इस तरह स्लिप से ज्वाइन कर लेंगे। अब हम 1 2 3 अब हम यहाँ पे एक एक डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चलिए पूरा बना लें फिर दिखाते हैं आपको कि एक एक डबल क्रोशिया में हम 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए यहाँ हमने एक एक डबल में 2 डबल क्रोशिया डाल दिए। अब हमने ये चेन बनाई थी 1 2 3, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। देखिए इस तरह ये हमारा एक सर्कल होगा। अब हम 1 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पे हम एक भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे, एक एक डबल क्रोशिया भी एक एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे।
अगर तो हमारी 1 और 2 नंबर के कान्हा जी की टोपी होती तो हम यहाँ पे डबल डबल नहीं करते, सिर्फ सिंगल सिंगल बना के उनकी टोपी हो जाती, क्योंकि छोटे सा सेट होता है। अब ये 4 और 5 नंबर के कान्हा जी की है, इसलिए हमने यहाँ पर ये देखिए इस तरह से एक एक में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट में फिर हम जो हमने एक दो चेन डाली थी, दूसरी वाली चेन पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। अब हम यहाँ पे येलो कलर का धागा लगाएंगे और यहाँ पे हम सिर्फ सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए, और हाथ थोड़ा टाइट ही रखेंगे। और यहाँ पे हम ये धागा भी काट देंगे। अब हम इस तरह दोनों धागे पकड़ के अंदर की साइड कर देंगे और एक एक डबल क्रोशिया में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, हमको यहाँ पे हाथ टाइट ही रखना है, लूज़ नहीं रखना है। इस तरह हम पूरे सर्कल में येलो कलर से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो चलिए बना लेते हैं। लास्ट में यहाँ हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। देखिए इस तरह ये हमारी कैप, छोटी सी टोपी उनकी तैयार हो गई। अब हम यहाँ पे दो चेन डाली। अब हम यहाँ पे छोड़ के एक यहाँ पे हमने ये डाला है और यहीं पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम यहाँ पे एक को छोड़ेंगे, दूसरे में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 उसी में हम वापस से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम एक चेन छोड़ेंगे और दूसरी चेन में डाल के इस तरह हम इसका बॉर्डर बना लेंगे। चलिए बना लें। लास्ट में हमने यहाँ पर इसको इस तरह डाल दिया और यहाँ पे हम एक और करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, लास्ट में इसमें यहाँ नीचे वाले में डालेंगे और स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। और यहाँ पे भी एक बार हम वापस से एक गांठ लगा लेंगे। देखिए इस तरह ये हमारी कैप जो है रेडी हो गई है। तो अभी यहाँ पे हम यहाँ धागा काट देंगे और ये धागे को भी हम इस तरह अंदर की साइड में कर देंगे। एक बार पहले हम यहीं पे वापस से एक गांठ लगाएंगे ताकि हमारा धागा जो है वो खुले नहीं। और अब हम सारा जो धागा है इसको अंदर की साइड में कर देंगे। एक्स्ट्रा धागा अब यहाँ पे काट देंगे। इस तरह ये हमारी कैप तैयार हो गई है। देखिए, अब हम यहाँ पे डोरी डालेंगे। यहाँ पे भी हम जहाँ से हमने दो डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ पे भी डोरी डालेंगे। तो डोरी हम येलो कलर से बनाएंगे। तो डोरी के लिए हम यहाँ पे सिंपल चेन बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से चेन बनाएंगे। तो चलिए चेन बना लें पहले। जितनी लंबी हमको डोरी चाहिए उतनी लंबी हम यहाँ चेन बना लेंगे। लंबी डोरी बना ली है। अब हम यहाँ से
धागा काट देंगे। अब हम यहाँ पे ये जो हमने जहाँ हमने डबल क्रोशिया बनाए थे, अभी ये देखिए यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाए थे, वहीं पे हम इस तरह से डोरी को डालते जाएंगे। हम यहाँ देखिए ये 2 छोड़ देंगे और 2 में ले लेंगे। इस तरह हम 2 छोड़ के 2 में डाल के पूरी डाल के दिखाते हैं। ये देखिए हमने डोरी डाल दी। अब इसके बाद आप जितना टाइट करना चाहें कान्हा जी को पहना के उतनी ड्रेस टाइट कर दी। अब यहाँ पे हम एक गांठ लगा देंगे और ताकि हमारी जो ये डोरी है बाहर नहीं निकले, और यहाँ से जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम काट दें दोनों साइड में। इसी तरह हम अच्छे से गांठ लगा के, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा तो देखिए इस तरह। देखिए ये हमारी कान्हा जी की ड्रेस हो गई है। आप ये साइड रखना चाहें ये साइड रखिए, इस साइड रखना चाहें तो इस साइड के, आप किसी भी साइड रख सकते हैं। ये उनकी देखिए टोपी हो गई है। तो आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।